सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। शिव पुराण कथा कहने से पहले क्या हम और आप कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों के भलाई के लिए हो? यानी क्या हम परोपकारी हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम तो ढंग से अपने लिए ही नहीं सोच पाते तो दूसरों के लिए क्या सोचेंगे। लेकिन देखिए इस शिव पुराण कथा में, और उससे पहले कि मैं अपनी कथा को आगे करूं, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूं क्योंकि मैं डिसकंटिन्यू रही। हर बार हम हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन आगे से मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूंगी। देखिए इस शिव पुराण कथा में शौनक जी और सूत जी के बीच वार्तालाप चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए है। सूत जी सर्वश्रेष्ठ शिव भक्तों में से एक है और शौनक जी सूत जी द्वारा शिव पुराण के श्रवण की विधि जानना चाहते हैं। उन श्रोताओं के लिए जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं, सूत जी कहते हैं किसी ज्योतिषी से शिव पुराण कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण कथा जिस पंडाल में करवाई जाए वहाँ केले के खम्भों से सुशोभित कथा वाचन मंडप तैयार करवाना चाहिए। पंडाल के चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सजाना चाहिए। भगवान शंकर जी के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथा वाचक के लिए भी, जो कथा पढ़ता है उसके लिए भी आसन का, दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सही तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वो आराम पूर्वक कथा सुन सके, कथा का श्रवण कर सके। क्योंकि कथा वाचक यानी कथा पढ़ने वाला और कथा सुनने वाला दोनों ही बड़े सम्माननीय होते हैं। कथा पढ़कर जो विद्वान पंडित जी हमें कथा सुनाते हैं उनकी कभी भी किसी भी प्रकार की निंदा ना करें, वरना हमें जन्म जन्मांतरों से किया हुआ हमारा जो पुण्य है, हमारा जो पुण्य कर्म है वो निष्फल हो जाएगा। कथा पढ़ने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना भी ना रखे। संसार में अनेकानेक गुणी गुरु है, लेकिन उन सब में जो पुराणों के ज्ञाता है वही परम गुरु माना जाता है। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठा देना चाहिए जो कि सारे प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को हर बात समझाने में कुशल हो। और ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि कथा में कोई विघ्न ना आए, कथा के अंत तक सभी को आनंद आए। उसके लिए कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे लाडले परम पूजनीय गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए। गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया। कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण हो और जो मनुष्य अपनी सभी परेशानियों को भूलकर कथा में मन लगाते हैं उस मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति होती ही है। अब अगली कथा में बहुत छोटी सी कथा है जिसमें श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को मैं बताऊंगी। यानी जो कथा सुनते हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना ही चाहिए जिससे हमें शिव महापुराण कथा का उत्तम फल प्राप्त होता है। आगे आने वाली सारी कथाएं बड़ी ही दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना, हमारा हर अध्याय सुनने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल।